थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में अब जानते हैं। कभी आपने सोचा है कि जैसे कैमल जो है, ऊंट इतना आसानी से कैसे चल लेता है डेजर्ट में, या फिर जो आर्मी के जो टैंक होते हैं वो हजारों टन उनका वजन होता है और उनके जो टायर के नीचे एक चेन लोहे की देखी होगी आपने, वो क्यों होती है? या जो ट्रक है या जो मोटर बड़ी जो हैवी व्हीकल्स है उनके ज्यादा मोटे टायर होते हैं, आपने देखा होगा। मान लो साइकिल कार के पतले हैं और उनके मोटे टायर होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? तो इसके बारे में जानते हैं। तो इससे पहले एक जानना पड़ेगा कि प्रेशर और थ्रस्ट क्या चीज है। अगर जो नेट फोर्स लग रही है किसी चीज के ऊपर, सपोज टायर पूरे का पूरा जितना नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, और जो प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स लग रही है उसको प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर आपको मैं एरिया बताऊं कि इस एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, सपोज 1 स्क्वायर मीटर एरिया, उसमें जितनी फोर्स लग रही है उसको हम प्रेशर कहेंगे, और टोटल फोर्स जितनी लग रही है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। मान लो एक अब सिचुएशन देखते हैं कि हम नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपने देखा होगा कि पतली पिन जो है आप उसको थंब से प्रेस करते हो तो वो अंदर को चली जाती है। अब आपने फोर्स तो लगाई, थंब नहीं जाएगा आपका, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, पिन का एरिया आगे से बहुत ज्यादा कम है, तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा, पिन के कम एरिया में ज्यादा प्रेशर होगा तो वो आसानी से चली जाएगी। एक और सिचुएशन आप देखते हैं कि अगर मान लो रेत है, रेत में आप सीधे खड़े होंगे तो आपके पांव थोड़े अंदर धंस जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट जाएं तो कम अंदर की तरफ जाएंगे। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप खड़े हुए तो आपके जो पांव का एरिया जो है वो कम है, पूरी बॉडी पे जब हम लेटते हैं रेत के ऊपर तो एरिया ज्यादा है। तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर एक्ट करती है सरफेस के, जो सैंड था उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स जो लगती है ये। तो ये जो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे लगाता है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो जब हम जो रेत के ऊपर खड़े हुए थे तो हमारी बॉडी जब सीधी खड़ी थी तो ये सारी की सारी फोर्स परपेंडिकुलर रेत के लग रही थी, और एरिया हमारे पांव का कम था जो फीट का, तो पर ज्यादा फोर्स कम एरिया में लग रही थी, इस कारण प्रेशर ज्यादा था और अंदर को पांव धंस गया। लेकिन अब हम जब लेट गए तो एरिया हमारा ज्यादा हो गया, थ्रस्ट उतनी ही उतनी थी, तो उससे प्रेशर कम हुआ और अंदर कम जो अंदर गया जो आदमी को जो। तो ये जो प्रेशर है उसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसका एसआई यूनिट होगा, थ्रस्ट फोर्स है, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइंटिस्ट हुए हैं पास्कल, तो उनके नाम पे भी इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म कैपिटल पी और छोटा ए, इससे भी हम इसको लिख सकते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स अब करके देखते हैं प्रेशर और थ्रस्ट के रिगार्डिंग। ये 2 ब्लॉक दिए हैं हमें लकड़ी के, और इसका जो मास है वो 5 kg है ब्लॉक का। डायमेंशंस इसकी है 40 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये तीनों डायमेंशंस हैं। तो इसको 2 तरीके से रखा, एक तो हमने इसको खड़ा ऐसे किया और एक इस तरह लेटा दिया। अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है जब दोनों केसेस में, एक जब बॉक्स इस तरीके से रखा हुआ है और जब इस तरीके से रखा हुआ है तो नीचे कितना प्रेशर ये एक्ट करता है। हमें मास पता है ब्लॉक का 5 kg है, इसकी डायमेंशंस हैं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स हमें पता है क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, 5 kg इंटू 9.8, तो ये 49 न्यूटन टोटल जो थ्रस्ट है बॉक्स की वो 49 न्यूटन है। एरिया फर्स्ट केस के अंदर जो है 20/10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया निकलेगा 0. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, 0.8 मीटर स्क्वायर।
तो प्रेशर जो होता है वो होता है थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, तो 49 न्यूटन डिवाइड बाय 0.08, तो ये निकला 612 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फर्स्ट केस के अंदर इससे पहले जो ये दोनों केसेस हैं, जो फोर्स दोनों केसेस में 49 न्यूटन है। फर्स्ट केस में एरिया निकला था जो अभी हम देखना भूल गए थे, ये स्किप हो गया था, तो एक लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने मल्टीप्लाई करी तो उसका तो एरिया निकला था 0.2 मीटर स्क्वायर। और दूसरे केस के अंदर जो राइट साइड के अंदर जो फिगर थी ये इसके अंदर जो एरिया निकला है वो 0.8 मीटर स्क्वायर हुआ है। तो दोनों केसेस में हमने प्रेशर निकाला। तो फर्स्ट केसेस जो ऐसे जो वर्टिकल खड़ा था बॉक्स, इसमें जो प्रेशर निकला है वो निकला है 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड केस में 612 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब फर्स्ट केस के अंदर जब 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का नीचे बेस के ऊपर जो हमने बॉक्स खड़ा कर रखा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। वैसे भी हम देख के भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें ये खड़ा है, नीचे एरिया कम हुआ है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, और ये एरिया हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम होगा। जैसे कि वो आदमी खड़ा रेत पे था और लेटने पे अलग अलग जो है प्रेशर एक्ट करता है। और भी इसको हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि जो नाइफ है, मतलब चाकू, उसके अंदर आगे से बहुत ज्यादा तीखा होता है, और तीखा इसलिए कर दिया था कि एरिया आगे से कम हो जाए। जब एरिया हम फोर्स लगाएंगे, जो थ्रस्ट है, आगे एरिया कम होगा तो वो बड़ी आसानी से काटेगा। इसका उलट जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो नींव होती है वो बहुत ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है ताकि बिल्डिंग का जो प्रेशर लगे तो बिल्डिंग जमीन में धसे ना। अगर नींव जितनी ज्यादा नीचे से फाउंडेशन चौड़ी होगी बिल्डिंग की, उतनी ही वो स्टेबल रहेगी। अब प्रेशर फ्लूइड्स के अंदर कैसे काम करता है वो जानते हैं। जितने भी लिक्विड हैं, गैसेस हैं हमारे चारों तरफ, वो फ्लूइड की एग्जांपल हैं। जो सॉलिड है, जैसे ये जो हमने बॉक्स देखा था, ये तो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो फ्लूइड का भी वेट होता है। लेकिन जो फ्लूइड हैं वो बेस के ऊपर तो प्रेशर एक्सर्ट करते ही करते हैं, साथ में वॉल्स जो हैं कंटेनर की चारों तरफ भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और जो फ्लूइड का प्रेशर है वो नीचे की तरफ भी उतना ही एक्ट करता है, मतलब चारों तरफ जो फ्लूइड है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो मतलब जैसे कोई जग के अंदर फ्लूइड है तो वो इक्वल तो नहीं करता, लेकिन चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब बॉटम पे भी करेगा और साइड वाली दीवार पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बॉटम के ऊपर ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा फ्लूइड का। अब हम बॉयंसी देखते हैं, किस चीज को कहते हैं। तो आपने स्विमिंग पूल के अंदर अगर किसी ने स्विमिंग करके देखा होगा तो आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल में आपको हल्का महसूस होगा जब आप पानी पे तैरेंगे। और अगर पानी की बाल्टी आप जैसे उठाते हैं तो हैवी लगेगी, पानी की बाल्टी आप पानी में डुबा देंगे तो आपको हल्की लगेगी। और हम में से क्या किसी ने सोचा है कि जो शिप्स हैं वो तो लोहे के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, वो पानी पे तैरते कैसे रहते हैं? हम तो कोई चीज पानी के ऊपर स्टील या आयरन रखेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन शिप क्यों तैरता है? तो इस तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं, उनका जवाब देखते हैं क्या है। तो एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें पानी की हमने खाली बोतल ली, जो प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं, और उसको बोतल ऊपर से बंद कर दिया ढक्कन से, और उसको पानी में बाल्टी के अंदर डुबाने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि डूबेगी नहीं, उसको आपको प्रेशर फोर्स के साथ डुबाना पड़ेगा, और जितना आप अंदर उसको डुबाने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो एकदम बाउंस करके ऊपर आ जाएगी सरफेस के ऊपर। तो क्या इस पे बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट कर रही? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को खींचती है, तो ये ऊपर को क्यों आ रही है जो बोतल? तो ये जानते हैं अब। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन बोतल को एक फोर्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स जो पानी है वो बोतल के ऊपर लगा रहा है। तो
वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो वाटर फोर्स लगा रहा है बॉटल के ऊपर, और जो ऊपर वाली फोर्स जो पानी बॉटल पे लगा रहा है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। इसी कारण बॉटल को छोड़ते ही वो ऊपर आ जाती है। तो अगर हम उसको डुबा के रखते हैं बोतल को अपने हाथ से, तो हम जितनी फोर्स हम नीचे को लगा रहे हैं और पानी और ग्रेविटेशनल फोर्स को मिला के और हमारी फोर्स को मिला के वो पानी की बॉयंट फोर्स जो ऊपर की तरफ बॉटल को फेंक रही है उसके इक्वल अगर रहती है तो हम उसको डुबा के रख सकते हैं, रख पाते हैं। तो ये जो पानी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है बॉटल को, इसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं या बॉयंट फोर्स कह सकते हैं। तो बॉयंट फोर्स जो है वो कोई भी फ्लूइड है, पानी नहीं, कोई भी फ्लूइड है उसके ऊपर कोई भी, उसमें कोई भी चीज डुबाई जाती है तो वो डूबने वाली जो उसमें चीज है उसके ऊपर बायंट फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये जो बायंट फोर्स है वो डिपेंड करती है डेंसिटी उस फ्लूइड की कितनी है। अगर कोई ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड है, जैसे कुछ फ्लूइड्स की डेंसिटी पानी से कम होती है, कुछ फ्लूइड्स ज्यादा गाढ़े होते हैं, मतलब ज्यादा डेंस होते हैं, तो जो फ्लूइड जितना ज्यादा डेंस होगा वो ज्यादा बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा।